देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही बारिश से कपास की फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसान परेशान। गौपालकों के लिए अच्छी खबर, अब इस तकनीक से होगा सिर्फ बछिया का जन्म। 100 करोड़ रुपए का गोबर खरीदकर किसानों की मदद कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। जानिए स्कीम से कैसे मिलता है फायदा। महाराष्ट्र के जलगांव और नंदुरबार समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से कपास की फसल 50 से 60% तक बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते कपास के साथ साथ आम और बाकी फलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस समय जो कपास बाजार में बिक रहा है वो बारिश में खराब हो चुका है। आपको बता दें कि अगस्त के अंत तक फ्री सीजन कपास की फसल की बिक्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अगस्त और अब सितंबर में हो रही लगातार बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। इससे फसलों की स्थिति और भी खराब हो गई है। कुछ क्षेत्रों में उड़द और हरे चने की कटाई की जा रही है, सोयाबीन की फसल आ रही है, लेकिन बारिश शुरू होने के कारण कटाई, थ्रेसिंग आदि बंद है। किसान थक चुके हैं क्योंकि फसल हाथ से जा रही है। फसल की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। दरअसल खानदेश क्षेत्र में प्रमुख फसल कपास है। जलगांव जिले में करीब 5,18,000 हेक्टेयर, धुले में 2,20,000 हेक्टेयर और नंदुरबार में 1,14,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है। पूर्व मौसम कपास की फसल का रकबा लगभग 1 लाख हेक्टेयर है। रोपाई का काम मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में किया गया था। गाय और भैंस पालने वाले किसानों के लिए एक राहत पहुंचाने वाली खबर है। जी हां, दरअसल अब कृत्रिम गर्भाधान की एक नई तकनीक आ गई है, जिसके जरिए अब सिर्फ बछिया ही जन्म ले सकेंगी। तो अब बछड़े को पालने और फिर उसे बेचने की परेशानी पशुपालकों की खत्म हो जाएगी। आपको साथ ही बता दूं कि कृषि में आधुनिकीकरण के साथ ही सदियों से भारतीय कृषि में किसानों के साथी रहे बैल की उपयोगिता अब लगभग खत्म सी हो गई है। इसकी वजह से लोग इसे बेच देते हैं, पर अब नई तकनीक के आ जाने से बछड़ा पैदा होने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सिर्फ मादा पशुओं के पैदा होने से दूध उत्पादन बढ़ेगा। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे किसान की आय भी दोगुनी हो पाने में मदद मिलेगी। पशु चिकित्सा सेवा के उप संचालक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक सेक्स सॉर्टेड सीमन लाई गई है। रतलाम जिले में भी पशुपालन विभाग द्वारा इसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। विभाग के चिकित्सक और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में जाकर और उन्नत किसानों के घर तक सेक्स सॉर्टेड सीमन से तकनीक से भी एआई कर रही है। सेक्स सॉर्टेड सीमन शुल्क से एआई कराने के लिए अलग अलग वर्गों से अलग अलग शुल्क लिया जा रहा है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को अपनी गाय को एआई कराने के लिए 450 रुपए देने होंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालकों को इसके लिए 400 रुपए का भुगतान करना होगा। इस सीमन से पैदा हुई बछिया का यूआईडी टैग किया जाएगा। इसके बाद इसकी जानकारी इनॉर्फ सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस सीमन से एआई करने पर 90% तक बछिया ही पैदा होगी। तो जो भी किसान इस तकनीक से अपनी गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहते हैं, वो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और वहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गोबर की खरीद कर रही है। खरीदे हुए गोबर का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए खाद बनाने से लेकर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में किया जाएगा। इतना ही नहीं, गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ गोबर खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य होने के साथ साथ गोबर खरीदी को लाभ में बदलने वाला भी पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री गौधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेचने वाले पशुपालक
पशुपालकों एवं संग्राहकों को गोबर खरीदी के एवज में राशि, महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभांश की राशि और गौठान समितियों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। जिसके बाद भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के गौठानों को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा ताकि इसके इस्तेमाल को और अधिक बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर को कहा कि वो गौठानों के संधारण, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत की लगातार समीक्षा करें और जरूरत के मुताबिक कार्य कराते रहें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों और संग्राहकों के खाते में खरीदे गए गोबर के बदले में 27वीं किश्त के रूप में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर भी की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार अब तक पशुपालकों और संग्राहकों से 100 करोड़ 82 लाख रुपए का गोबर खरीद चुकी है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी खबरों पर। केंद्र सरकार किसानों के लिए 12 अंकीय विशिष्ट आईडी बना रही है, जिसका उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत सभी कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। मतलब ये कि प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है, जिसके लिए पीएम किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से मिले डेटा को इकट्ठा करके सरकार एक डेटाबेस बना रही है। दावा है कि इस विशेष आईडी से किसानों को सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ और आसानी से अब मिल पाएगा। इससे केंद्र और राज्य सरकार को खरीद कार्यों के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के लिए डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। तेलंगाना और केरल और पंजाब सहित शेष राज्यों को आने वाले महीनों में कवर कर लिया जाएगा। हाल ही में अपने डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में कृषि मंत्रालय ने अमेज़न सहित 10 निजी कंपनियों के साथ एमओयू पर साइन भी कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों के फायदे के लिए एक खास सलाह दी है। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो हाईवे के किनारे स्थित अपनी जमीनों को नहीं बेचें। आगे उन्होंने इसके और अच्छे भाव मिलने की बात कही है। तो मैं आपको बता दूं कि दौसा में मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने किसानों से ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हाईवे बनने से किसानों को भी काफी फायदा होगा। नितिन गडकरी ने किसानों से आग्रह किया कि किसान अपनी जमीन नहीं बेचें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसान धनवान बने, क्योंकि जब सरकार सड़क बनाती है तो बिल्डर और डेवलपर जल्दबाजी में उस जमीन को खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को उस जमीन से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है और फिर यही जमीन बिल्डर और डेवलपर सरकार को दोगुनी कीमत में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि क्यों ना ये मुनाफा सीधे तौर पर बिल्डर की जगह किसान ही कमाएं। इसलिए उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वो अभी अपनी हाईवे के पास की जमीन को ना बेचें और उसके भाव और बढ़ने तक इंतजार करें। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अब तक के कार्यालय में किसानों को लेकर किए गए भुगतान का पूरा ब्यौरा दिया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया किसानों को लेकर। तो उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को इतने कम समय में 1.44 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 2007 से लेकर 17 में किसानों को सिर्फ 95,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ था। तो महेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि कोरोना के दौरान भी 119 चीनी मिलें जो हैं वो चलाई गई और सभी किसानों के गन्ने की पूरी खपत होने तक पेराई चालू रही। इस दौरान बंद पड़ी 4 चीनी मिलों को चलाने का काम भी किया गया। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 46 साल से अपूर्ण परियोजना बाण सागर परियोजना को शुरू भी किया गया। यही नहीं, उन्होंने बताया कि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में अभी तक सरकार ने 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भी की है और इसी साल 25 लाख हेक्टेयर ले जाने का लक्ष्य है। तो केंद्र की योजनाओं को लागू करने के मामले में मंत्री ने कहा कि सभी 44 योजनाओं को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश 25वें, 26वें और 27वें स्थान पर रहा था। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।